पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त सबसे अहम सवाल नए आर्मी चीफ की तैनाती का है, जिसका जिम्मेदार वजीर आजम होता है। आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन वजीर आजम की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान जारी करते हैं। देखने में तो ये मामूल की तैनाती है, मगर इसके पाकिस्तानी दिफाई और खारिजा अमूर और सियासत पर दूर रस नताइज होते हैं। इसलिए अगर इसे पाकिस्तान की सबसे अहम तैनाती कहा जाए तो गलत न होगा। आइन के मुताबिक नए आर्मी चीफ की तकर्री वजीर आजम का जवाबदीदी इख्तियार है और इस ओहदे की सियासी अहमियत के पेश नज़र तमाम सियासी जमातें इस तैनाती में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। सवाल यह है कि मौजूदा तीन बड़ी सियासी जमातों में से किस जमात को कितनी बार ये मौका मिला और किस जमात ने कितनी बार तैनाती की। इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए एक तफसीली रिपोर्ट में सीनियर सहाफ़ी मुना खान ने बताया कि सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ्स मुस्लिम लीग नून ने तैनात किए। मुस्लिम लीग नून ने अब तक 5 आर्मी चीफ तैनात किए हैं। पीपल्स पार्टी ने 4, जबकि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने नया आर्मी चीफ तैनात करने के बजाय जनरल कमर बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने का फैसला किया। सियासी तारीख पर नजर डाली जाए तो पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 अदवार आए, जिसमें आर्मी चीफ तैनात करने के मौके 3 बार आए। पहला मौका आया जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने फौजी सरबराह जनरल गुल हसन से इस्तीफा लेकर इनकी जगह जनरल टिक्का खान को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया। टिक्का खान ने 3 मार्च 1972 से 29 फरवरी 1976 तक मुसल्लह अफवाज की क़यादत की। 1976 में वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल जियाउल हक को आर्मी चीफ तैनात कर दिया, लेकिन इसने अगले ही वर्ष जुलाई 1977 में न सिर्फ मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया, बल्कि मार्शल लगाकर भुट्टो को फांसी दे दी और फिर 10 साल इख्तिदार पर काबिज रहा। अगस्त 1988 में एक तैयारा हादसे में जिया के जहन्नुम रसीद होने के बाद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग नए फौजी सरबराह बने, लेकिन इन्हें सदर गुलाम इसहाक ने तैनात किया था, क्योंकि वजीर आजम मोहम्मद खान जुनीजो को जिया मरने से पहले बरतरफ कर चुके थे। इसके बाद 1988 में आम इंतखाबात हुए तो बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी। इनकी पहली हुकूमत 20 महीने के बाद तहरीक अदम एतमाद की वजह से ख़त्म हो गई और इन्हें आर्मी चीफ तैनात करने का मौका न मिल सका। अक्टूबर 1993 से नवंबर 1996 तक दूसरी बार इख्तिदार मिलने पर बेनजीर भुट्टो ने जनवरी 1996 में जनरल जहांगीर करामत को आर्मी चीफ तैनात किया। बेनजीर भुट्टो ने जहांगीर करामत को रिटायरमेंट से 2 महीने पहले ही बतौर जनरल तरक्की देकर आर्मी चीफ बनने का अहल बना दिया था। पीपल्स पार्टी का चौथा दौरे हुकूमत 2008 से 2013 तक का है, जिसमें वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जनरल मुशर्रफ के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी को जुलाई 2010 में नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया। जब अशफाक परवेज कियानी अपनी मुद्दत के 3 साल पूरे कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी हुकूमत मेमोगेट स्कैंडल में फंसाई जा चुकी थी। लिहाजा सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम गिलानी ने नया चीफ तैनात करने के बजाय कियानी को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक तौसी देने का फैसला किया। अब हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कौन कौन से आर्मी चीफ तैनात की है। नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत गिरने के बाद 1990 से 1993 तक वजीर आजम रहे। इस दौरान उन्होंने जनरल असलम बेग के रिटायरमेंट के बाद 1991 में जनरल आसिफ नवाज को आर्मी चीफ तैनात किया। 1993 में आसिफ नवाज की अचानक हार्ट अटैक से मौत के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल वहीद काकड़ को आर्मी चीफ तैनात किया। 1997 में दूसरी बार वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ ने 1998 में जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ तैनात किया। ताहम अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को ओहदे से हटाकर जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ तैनात कर दिया, लेकिन मुशर्रफ ने जवाबी बगावत करते हुए इनकी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर मार्शल नाफिज कर दिया और नवाज शरीफ और जनरल जियाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 2013 में तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ को फिर आर्मी चीफ तैनात करने का मौका मिला तो उन्होंने जनरल अशफाक परवेज कियानी की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ तैनात किया। इस 5 साल दौरे हुकूमत में 2016 में जनरल राहिल शरीफ के 3 साल बतौर आर्मी चीफ मुद्दत पूरी होने पर नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया।
2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हुकूमत आई तो नवंबर 2019 में वजीर आजम इमरान खान को नए आर्मी चीफ की तैनाती का मौका मिला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2019 को मुकम्मल हो रही थी। तब सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा, लेफ्टिनेंट जनरल हिमायूं अजीज, लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ और लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन बतौर 5 सीनियर तरीन जर्नल मौजूद थे। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने नया आर्मी चीफ मुंतखब करने के बजाय जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की तौसीह दे दी। लिस्ट में दूसरे नंबर के जनरल नदीम रजा को जनरल जुबैर हयात की रिटायरमेंट के बाद 27 नवंबर 2019 को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ तैनात कर दिया गया। लेकिन अब ये दोनों जनरल रिटायर होने जा रहे हैं और इनकी जगह नया आर्मी चीफ और नया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाया जाएगा। माजी में ज्यादातर हमेशा जूनियर जनरलों को ही तरक्की देकर आर्मी चीफ बनाया गया है, लेकिन इस मर्तबा माजी की गलतियों से सीखते हुए हुकूमत सीनियर तरीन जनरल को नया आर्मी चीफ बनाने का इरादा रखती है, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है। पाकिस्तानी तारीख में 14 में से सिर्फ 4 आर्मी चीफ सीनियर तरीन जनरल थे, जिनमें जनरल टिक्का खान, जनरल असलम बेग, जनरल जहांगीर करामत और जनरल अशफाक परवेज कियानी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे। इनमें जनरल असलम बेग और जनरल अशफाक परवेज कियानी क्योंकि पहले ही वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किए जा चुके थे, इसलिए इनको आर्मी चीफ बनाना एक रस्मी कार्रवाई थी। याद रहे कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ दौर में तख्लीक किया गया, क्योंकि फौजी हुक्मरान सदर भी होता था। अब 2022 में इत्तेहादी हुकूमत में वजारत उज़्मा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास होने की वजह से एक बार फिर आर्मी चीफ तैनात करने का छठा मौका मुस्लिम लीग नून के पास है। लेकिन वजीर आजम अब शहबाज शरीफ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज ये तैनाती अपने बड़े भाई नवाज शरीफ और अपनी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के साथ करेंगे। ताहम मुंतखब हुकूमतों में सबसे ज्यादा आर्मी चीफ अब तक नवाज शरीफ ने तैनात किए हैं। मुस्लिम लीग नून वाले अमूमन तौसी नहीं देते, बल्कि हर बार नया चीफ ही मुकर्रर करते हैं। नवाज शरीफ ने 5 बार आर्मी चीफ तैनात किए, लेकिन उन्होंने हमेशा सीनियरिटी उसूल को नजरअंदाज किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।